Hello friends, welcome to Education Wave Success Made Easy Morphology of Flowering Plant Part 9। So आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। तो ये बहुत सिंपल है क्योंकि पूरा जितना भी अभी तक हमने पढ़ा उसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम हमें पता है कि ये चार चीज़ें क्या होती हैं, तो हम बस ब्रीफली ऐसे ही ऊपर ऊपर से जल्दी से इसे देख लेते हैं। सो ईच फ्लावर नॉर्मली हैज़ 4 फ्लोर्स, होल्स जिसे बोलते हैं हम। कैलिक्स मतलब सेपल्स, कोरोला मतलब पेटल्स। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि मैं कैलिक्स और कोरोला इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सो कैलिक्स मतलब सेपल, कोरोला मतलब पेटल्स। आपको अगर लर्न करना है तो जहाँ पे भी पेटल्स लिखा है आप अपने माइंड में कोरोला को लाइए। ठीक है, और अगर वहाँ पे सेपल्स लिखा है तो आप उसे कैलिक्स पढ़िए। ठीक है, सो एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये चार चीज़ें। कैलिक्स क्या था अभी मैंने बताया, इट इज़ द आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स बोलते हैं। जनरली सेपल्स आर ग्रीन, लीफ लाइक एंड दे प्रोटेक्ट द फ्लावर्स इन द बर्ड स्टेज। सो होता क्या है कि आपने कभी किसी बर्ड को देखा होगा, ठीक है, जैसे हम रोज़ की कली को देखते हैं ऐसे करके कभी भी, तो हम क्या देखते हैं, बहुत ज़्यादा छोटी होती है तो वो ना ग्रीन कलर के सेपल से ऐसे कवर्ड होती है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होती है। ठीक है, तो जब वो बर्ड स्टेज पे होती है, सेपल्स का एक ही काम होता है कि जब वो बर्ड स्टेज पे होता है, जो हमारा फ्लावर है वो जब बर्ड स्टेज पे है तो उसको प्रोटेक्शन की नीड होती है। ठीक है, उस वक्त उसे प्रोटेक्शन की नीड है ताकि वो जो फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, नाजुक होता है, जिसकी वजह से वो टूट सकता है या फिर हवा की वजह से वो उसके ऊपर नमी आ सकती है, ख़राब हो सकता है। तो खिलने से पहले ही वो बर्ड जो है वो ख़राब ना हो, उसको प्रोटेक्शन के लिए ये सेपल्स क्या होती हैं, उसके चारों तरफ होती हैं। तो सेपल्स का एक काम है ताकि बर्ड स्टेज पे फ्लावर को प्रोटेक्ट करना। कैलिक्स में भी गैमोसेपलस, गैमो मतलब फ्यूज्ड, तो जब सेपल्स बहुत ज़्यादा यूनाइटेड होंगे, फॉर एग्जांपल बहुत सारे फ्यूज्ड होंगे आपस में, उनको हम बोलते हैं गैमोसेपलस। अगर वो सेपल्स फ्री होंगे, ठीक है, मतलब आपस में वो यूनाइटेड नहीं है, फॉर एग्जांपल यूँ है तो एक सेपल यूँ निकला, यहाँ से एक यूँ निकला, एक और ऐसे निकला, तो ये फ्री हैं। लेकिन कुछ क्या होते हैं, यूनाइटेड ऐसे होते हैं वो, तो इन वालों को क्या बोलते हैं हम, गैमोसेपलस। इनको क्या बोलते हैं हम, पॉलीसेपलस। नाउ ये हमारा पूरा फ्लावर दिखाया गया। आपकी एनसीईआरटी के मैं बुक के एग्जाम्पल्स इसलिए ले रही हूँ कि उनकी जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं वो इसके थ्रू बार बार इनको देख के समझ सकते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ये फ्लावर है, ये हमारा फिलामेंट, ये हमारा एंथर, ये पूरा स्टेमन जिसको हमने एंड्रोशियम बोला है, यहाँ हमारा ये गाइनोशियम है, ये हमारा कोरोला मतलब पेटल है, ये हमारा कैलिक्स सेपल है, और ये हमारा पेडिसल है। यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का ये छोटा सा है, ये हमारा पेडिसल है। नाउ एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जो कैलिक्स होता है और जो कोरोला होता है, उन दोनों को हम कंबाइंड क्या बोलते हैं, पेरियांथ। ठीक है, सो याद रखिएगा कि पेरियांथ क्या होता है, कैलिक्स और कोरोला दोनों को ही मिला के हम क्या बोलते हैं, पेरियांथ। ये था हमारा कैलिक्स खत्म। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ फ्लावर, सेम चीज़ें हैं, बस कोरोला हमारा टॉपिक है न्यू। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पेटल्स, दे आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड होते हैं ताकि हम इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल कुछ भी चीज़ अगर कलरफुल होती है तो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अट्रैक्ट होके वहाँ पे आते हैं। और इंसेक्ट्स का आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पॉलिनेशन की नीड होती है फ्लावर्स को, ठीक है, ताकि उनके पोलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो सकें। तो पेटल्स का बेसिकली यही काम होता है कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना पॉलिनेशन के लिए, ताकि उनकी रिप्रोडक्शन ऐसे होती रहे। इफ़ कोरोलाज आर फ्री, उनको हम बोलते हैं पॉलीपेटलस, फ्री हैं तो पॉलीपेटलस। सेपल्स जो थे हमारे फ्री थे तो वो पॉलीसेपलस थे, यहाँ पे ये पेटलस है। अगर यूनाइटेड थे हमारे सेपल्स तो वो थे गैमोसेपलस, लेकिन यहाँ पे अगर यूनाइटेड हैं तो दे आर नोन एज गैमोपेटलस। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला आर ग्रेटली वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके के होते हैं। ऑब्वियसली वी हैव सीन सो मैनी कलरफुल फ्लावर्स, ठीक है, तो इसका हमें पता है कि कोरोला जो होता है बहुत ज़्यादा वेरी करता है कलर्स में। पेरियांथ मैंने आपको बताया, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फ्लावर जिसके अंदर क्या क्या कंसिस्ट होते हैं, कैलिक्स, हमारे सेपल्स प्लस हमारे कोरोला। सो ये है हमारा पेटल्स, ठीक है, कोरोला।
सो इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम बोलते हैं पेरियांथ। नाउ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है अब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि कुछ बच्चे स्टेमन में कंफ्यूज होते हैं, कुछ एंथर फिलामेंट में। सो बेसिकली हमारा स्टेमन जो होता है ये पूरा है, एंथर भी और फिलामेंट, इन दोनों को ही कंबाइंड मिलाकर हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। अगर मैं स्टेमन बोल रही हूँ तो मैंने क्या बोला, एंथर भी है उसमें और फिर ये हमारा फिलामेंट भी है, ठीक है। इनको दोनों को क्या बोलते हैं, मतलब ये पूरे स्ट्रक्चर को हम स्टेमन बोलते हैं, और ये जो स्टेमन्स होते हैं इन पूरों को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ ईच स्टेमन, सारे स्टेमन्स को मिला के, विच रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ये, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन का एक ये पार्ट है, इसके बिना ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें रिप्रोडक्शन के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहिए होता है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहिए होता है, तो ये भी उतना ही एसेंशियल है जितना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक, जिसे हम फिलामेंट कह रहे हैं, और ऊपर एक एंथर। ईच एंथर इज यूजुअली बाइलॉब्ड। तो ये जो एंथर है हमारा, ये जो एंथर है ये क्या है, बाइलॉब्ड है, मतलब कि ये स्ट्रक्चर ऐसा है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये बाइलॉब्ड है, यहाँ पे ये एक लोब है और ये दूसरा एक लोब है, एंड ईच लोब हैज़ 2 चेम्बर्स। अब अगर मैं इन दोनों को खोलूँ, ऐसे करके खोलूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने इन दोनों को खोला तो एक लोब का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे ये रहा एक लोब हमारा और ये रहा हमारा दूसरा लोब, ये बाइलोब्ड थे और हर लोब में 2-2 चेम्बर्स हैं। तो एक चेम्बर हमारा ये रहा, एक चेम्बर हमारा ये रहा, ठीक है। तो हर एक लोब में, ईच लोब हैज़ 2 चेम्बर्स। एक एंथर में हमारे 2 लोब्स हैं और हर लोब में हमारे 2-2 चेम्बर्स हैं, ठीक है। और जिन चेम्बर्स को हम क्या बोलते हैं, पोलन सैक्स बोलते हैं। तो ये हमारा चेम्बर भी पोलन सैक है, ये भी पोलन सैक जिनके अंदर पोलन ग्रेन्स हैं। सो पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पोलन सैक्स। अ स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। अगर वो स्टेमन स्टेराइल है, मतलब उसके अंदर पोलन ग्रेन्स नहीं बनते किसी रीज़न की वजह से, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड। और क्या होता है एंड्रोशियम में, ये तो था हमारा पूरा एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर। व्हेन स्टेमन्स आर अटैच्ड टू द पेटल्स दे आर कॉल्ड एपीपेटलस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। हमें गैमो पता चल जाता है, पॉली पता लग जाता है, लेकिन एपीपेटलस जहाँ आएगा तो ये पेटल आ रहा है। सो यहाँ पे क्या मतलब है कि जब एंड्रोशियम, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पेटल्स हैं, अब पेटल्स के साथ अटैच्ड हैं, अगर हमारे जो हमारा एंथर और ये जो हमारा फिलामेंट है, ये पूरा स्टेमन का जो स्ट्रक्चर हमारा अगर पेटल्स के साथ अटैच्ड है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एपीपेटलस। किस में देखने को मिलता है, ब्रिंजल में देखने को मिलता है। और क्या क्या होता है एंड्रोशियम में, व्हेन अटैच्ड टू पेरियांथ, मतलब कि अगर कोरोला और कैलिक्स दोनों से ही अटैच्ड है तो उसे हम बोलते हैं एपीफाइलस बोलते हैं। फ्लावर्स ऑफ लिली में देखने को मिलता है। सो ये टर्म्स आपको लर्न करनी है, ठीक है। और कभी भी आप रीड कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में, मतलब अगर आप बुक्स रीड करते हैं तो प्लीज़ फर्स्ट टाइम रीड करके आप नोट्स ना बनाएं, पहले आप उसे रीड करें, फिर आप लिखने बैठें उसको बंद करके, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपको वो चीज़ें कितनी रिमेंबर हैं। अगर आपको जो चीज़ें याद हैं वो आप उन नोट्स में लिखें, नहीं याद आ रही हैं आपको तो वो दोबारा रीड करें, फिर दोबारा बुक बंद करके उनको लिखने की कोशिश करें, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। इफ़ द स्टेमेंस इन अ फ्लावर आर फ्री, जो हमारे स्टेमेंस फ्री हैं अगर फ्लावर में, हम उनको बोलते हैं पॉलीएंड्रस, ठीक है। एंड्रस एंड्रोशियम से है तो पॉलीएंड्रस। और अगर व्हेन द स्टेमेंस आर यूनाइटेड इन वन बंच, ठीक है, एक ही बंच में सारे के सारे क्या हैं, यूनाइटेड है। फॉर एग्जांपल ये भी मेरा स्टेमन है, ये भी मेरा एंथर, ये सारे के सारे एक ही बंच में है तो हम बोलते हैं उनको मोनोएडल्फस। चाइना रोज के अंदर देखने को मिलता है। अगर 2 बंच में हैं, 2 बंडल्स हैं तो डाईएडल्फस, जैसे हम पी में देखने को मिलता है। व्हेन द स्टेमेंस आर यूनाइटेड इन मोर देन 2 बंडल्स तो दे आर नोन एज पॉलीएडल्फस, जो कि हमें मस्टर्ड में देखने को मिलता है। सो ये था हमारा एंड्रोशियम। थैंक यू सो मच
प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को एंड कमेंट ऑल्सो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको कुछ भी इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगी। थैंक यू सो मच।